नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट डिजिट। क्या पढ़ाएंगे आज? यूनिट डिजिट पढ़ेंगे हम। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि 2, 3, 5, इसमें मैंने बोला आपको कि यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, यानी यूनिट डिजिट से समझिए इकाई अंक। इकाई का अंक कौन सा है इसमें? 5, तो ये इसका यूनिट डिजिट है, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, आगे देखते हैं। अगर मैं जैसे कि यहाँ 5 था और मल्टीप्लाई में 5, 6, 8 हो तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो हम क्या करेंगे कि ये यूनिट डिजिट लेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेंगे 5 और इसका यूनिट डिजिट लेंगे, कितना हो गया? 8 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 40। बात आई समझ में? और जब 40 होगा इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक लेंगे हम, 235 का इकाई अंक 5, ठीक है, और 568 का इकाई अंक 8। मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 8 पंजे 40, ठीक है। अब 40 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 40 का यूनिट डिजिट होगा 0। क्या होगा? यही यूनिट डिजिट होगा। आई बात समझ में? 0 क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। आई बात समझ में? इकट्ठा कराएंगे जब आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए। अच्छा, अब आगे चलेंगे। अब जैसे कि उसने बोला, जैसे कि 5, 6, 8 मल्टीप्लाई, या कुछ और भी ले लो, 4 ले लो, ठीक है। 3, 8, 5 मल्टीप्लाई 2, 6, 2। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हमें पता है इसमें यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 8 है। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। इसमें 5 है और इसमें 2 है। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, जब हमारे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे तो उसमें से ऑप्शन क्या होगा? ज्यादा पूरा आपको सॉल्व करना नहीं है, 8 पंजे 40, 2 नहीं, बस इतना देखना है, 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40। कहने का मतलब ये है, अगर 8 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ रहा है, या 5 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है, यही ना, दोनों का 10 आ रहा है। लेकिन अब करना क्या है, अगर इसका यूनिट डिजिट अगर पूरा निकालेंगे तो किस तरीके से करेंगे? 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80, है ना, 80। लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें केवल 2 संख्याओं में देखना है, 8 पंजे 40। हमें पता चल गया कि 40 का यूनिट डिजिट कितना है? 0 है। तो 0 का अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या कैसी आएगी? 0 ही आएगा। तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, ध्यान रखना। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। समझ में आया? मैंने बताया 8 पंजे 40, 40 में यूनिट डिजिट जो है वो 0 है। अगर 0 का यहाँ इसके बाद और भी संख्या होती, 2 होती, 4, 5, 6 संख्या, कितनी भी इतनी संख्याएं होती, जितने में भी 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि उसने क्वेश्चन दिया कि 3, 6, 5, मार्कर थोड़ा सा चले, कोई बात। 3, 6 की पावर 5, 7, 5 है, ठीक है। अगर इस तरीके से पावर दी है और बोलता है इतने का हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है, इतने का यूनिट डिजिट बताइए। तो अब इतने का इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, इसका 5 का क्या करेंगे? 5 यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक है। और जो जितनी पावर है इसकी, उसमें क्या करना है बेटा, कि उसके लास्ट अंतिम, मतलब लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, लास्ट के दो डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। कितनी भी घात कितनी भी हो, 3 डिजिट में हो, 4 डिजिट में हो, 5 डिजिट में हो, तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बेटा? यहां तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है।
कितना आएगा, 4 में 7 से देंगे, एक बार जाएगा, 3 बचेगी, 4 32 यानी 3 कैरी बचेगी। इधर देख लीजिए 4 का 75 में जब डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा 5 और 4 32, 4 अट्ठे 32, कितनी बची कैरी, शेषफल कितना बचा 3। जो शेषफल बचा है वो यहाँ पावर में आ जाएगा। ठीक है, बात आती है अब 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 पंजे 25, बताऊं कैसे आता है। देखिए क्यूब का करने का मतलब ये है कि 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करना, ये सभी जानते ही हैं। और जब 5 25, 25 पंजे 125। अब 125 का यूनिट डिजिट कितना है 5, ये क्या है हमारा यूनिट डिजिट कितना है 5 है। आई बात समझ में। अच्छा एक चीज यहां और देखिए, अगर 1 0 1 0 5 6, अगर 1056 यूनिट डिजिट हो, किसी भी संख्या का 1056 यूनिट डिजिट हो, तो याद रखना अगर 1056 यूनिट डिजिट हो यानी 5 आएगा यूनिट डिजिट, तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। याद रखना नो चेंज। आई बात समझ। जैसे यहाँ 5 था यूनिट डिजिट, कितना आया यूनिट डिजिट 5, कोई चेंजिंग हुई नहीं। ऐसे याद रखेंगे, इसमें नो चेंज होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन आया और इसमें देखा यूनिट डिजिट कितना है 5, तो ऑप्शन में देखेंगे 5 पे टिक लगा देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, ये सब चीज नहीं करना है। ठीक है, और बाकी इनके अलावा बचा क्या है 2 3 4 7 8 और 9। अगर ये होंगे तो इनके पावर जो भी पावर होगी, तो जो भी इनके ऊपर पावर होगी, इसे हटा दूं मैं। ठीक है, इसके ऊपर जो भी पावर होगी, जैसे कि कोई n मान लेते हैं, तो कोई भी पावर होगी तो उसमें हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, जिस तरीके से मैंने यहां आपको समझाया है। समझ में आया। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ऑप्शन में 5 मिलेगा आपको, 5 सीधे लगा देना है। ये ध्यान रखना है 1056 नो चेंज। अगर इकाई अंक 1056 होगा तो उसका इकाई अंक 1056 ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आई बात समझ में। ठीक है, अगर 2 3 4 7 8 इनको छोड़ के बाकी जो नंबर पर पावर आती है, तो उसमें क्या करेंगे, अंतिम लास्ट डिजिट, अंतिम लास्ट 2 डिजिट को लेंगे और उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो भी शेषफल बचेगा वही पावर होगी। ठीक है, जब पावर इसमें होगी तो हम इसका मल्टीप्लाई करके ऐसे 5 ऐसे यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। आई बात समझ में। चलिए चलते हैं आगे, हटा दूं। चलिए एक चीज और, अगर चलो देखते हैं क्या है सॉरी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा 187 की पावर कितनी है 282 मल्टीप्लाई 156 की पावर कितनी है 281 मल्टीप्लाई 245 की पावर कितनी है 28180। ठीक है, अगर इनका मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 और हमें पता है 1056 को छोड़ के n/4 करते हैं, तो लास्ट डिजिट हम लेंगे 82 में जब देंगे तो 7, तो इसका डिजिट यूनिट डिजिट आ गया 7, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 कैरी बचेगी, क्योंकि 4 से 8 तो कट जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, 2 पावर में आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी 6 है, हमें पता है 6 इसमें आता है 1056, जब 6 का करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 ही आएगा, करके देख लो चाहे। इसमें करेंगे 81 में लास्ट डिजिट ही तो 2 लास्ट डिजिट लेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 कट गया, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, 1 शेषफल है, तो 6 यहाँ क्या है यूनिट डिजिट 6 है, और 6 का 1 शेषफल है, तो 1 पावर करेंगे तो 6 की पावर 1, तो कितना आएगा 6 ही आएगा। तो ये कहने का मतलब ये 6 अगर यूनिट डिजिट होगा तो कितना आएगा 6 आएगा। आई बात समझ में। चलिए अच्छा, अब देखेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना 5 है,
5 का यून 056, ये भी कोई नो चेंज होगा, तो ये भी ऐसे ही कैसे लिख देंगे 5 करके दिखाऊं। चलो देखते हैं। 8 0 है, तो 8 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 4 2 8, कितना बचा, ये कट गया, 0 बचा, 0 हमने यहां रख दिया, ठीक है। 0 कहां रख दिया, यहां रख दिया, ठीक है। अब बचा क्या, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो हम पावर कितनी रखते हैं, 4 रखते हैं। याद रखना, अगर कोई शेषफल नहीं है, कोई शेषफल नहीं है तो घात 4 रखेंगे, ठीक है, घात 4 रखेंगे, ठीक है, ऐसे ही। अब कोई नहीं है, 4 रख दिया। अच्छा, 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4 बार मल्टीप्लाई करना। अच्छा, 5 25 और 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे कितना हो गया, 625, ठीक है। 625, 625 का यूनिट डिजिट क्या है, 5। वही तो मैंने बताया कि 5 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। यहाँ पावर से मैंने 4 हटा दिया, क्योंकि मुझे पता है 5 का डिजिट मैंने बताया 1056, नो चेंज। अगर 5 यूनिट डिजिट है तो 5 ही आएगा। अच्छा, फिर हम इसको, इसका कितना हुआ, 49 होगा मल्टीप्लाई, यहां से हमें पता चला 5 के 30, 30 में जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 0। और 0 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। कहने का मतलब ये, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। आई बात समझ में, ठीक है, 0 लिखिए। आगे बताता हूं, बात समझ में आ गई होगी। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, पहले मैंने बता दिया 1056 अगर यूनिट डिजिट होगा तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, वही होगा। बाकी इनके अगर ये नंबर आएंगे 2 3 4 7 8 9, तो उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे लास्ट के अंतिम दो डिजिटों में, ठीक है। बाकी जो शेषफल बचेगा वो पावर में आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर शेषफल 0 बचता है, कोई शेषफल नहीं बचता है, तो पावर में 4 रखते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, हटा दूं, चलो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अच्छी तरह से बैठ के देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए। 2 फैक्टोरियल दे दिया और 2 फैक्टोरियल का जैसे दे दिया का इकाई अंक क्या है, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट क्या है। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब समझिए पहले। 2 फैक्टोरियल का कैसे करेंगे, 2 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 2 से पहले जितनी भी संख्या है उनका मल्टीप्लाई करना, उनसे मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 से पहले क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करिए। 1 से पहले क्या है, कुछ नहीं, तो 2 का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। आई बात समझ में। अच्छा, यहां फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल दे दे तो क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट पूछे तो अरे कुछ नहीं करना, करना क्या है, 6 से पहले जितनी भी संख्या आई हुई है उन सबका मल्टीप्लाई करना। तो 6 लिखेंगे, 6 से पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर 2 आएगा और 1 आएगा। आई बात समझ में इसका, ठीक है। अब हमें देखिए कि यहाँ 0 बन रहा है कहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 नहीं, 4 12 नहीं, 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30। इसका मतलब 0 बन रहा है जहां जैसे 5 चौक 20 आया ना, तो 20 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। और 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा ना। देखिए करके बताता हूं, 6 पंजे 30, ठीक है, 4 3 12 और 2 एकम 2, 4 3 12 और 2। आई बात समझ में। अच्छा, ये यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 इसका 2 है, इसका 2 है। तो जब 0 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 0 आएगा, और फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये है 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 आएगा। ये क्या है, यूनिट डिजिट है। आई बात समझ में, समझ गए होंगे, ठीक है। आप लिख लीजिए, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगले क्वेश्चन बताऊंगा। और फैक्टोरियल में बस आप यूनिट डिजिट में इतना ही समझिए, और बाकी क्वेश्चन होंगे तो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। लिखिए, धन्यवाद।